हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ये व्लॉग है दशहरे का। हम लोग आए हुए हैं दशहरे के मेले में और इस बार दशहरे हम लोग कुछ अलग जगह आए हैं जो कि मैंने व्लॉग में अभी तक कभी शेयर नहीं किया है। इस बार हम लोग आए थे दशहरे का मेला कैंट में। बिकॉज हर जगह बहुत क्राउड होता है बट यहाँ इतना क्राउड नहीं होता है जितना हर जगह होता है। बिकॉज़ यहाँ पर हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि मिट्टी थोड़ा क्राउड के साथ में रोने लगती है। लास्ट ईयर हम लोग गए थे परेड का मेला जो कि कानपुर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बट वहाँ पे हर चीज़ अच्छी होती है और बहुत इस बार तो ड्रोन शो था। लास्ट ईयर लेज़र लाइट शो हुआ था, बहुत ही अच्छा हुआ था। बट मिट्टी की वजह से हम लोग नहीं जा पाए वहाँ और यहाँ पर आए। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है जितना हर जगह पे होती है। अब मेला है तो ऑब्वियसली यार भीड़ तो थोड़ी बहुत होगी ही। तो यहाँ पर हम लोग आए, सबसे पहले तो बैठ गए थे रामलीला देखने के लिए। बट वहाँ पे रामलीला स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम था। थोड़ी देर पहले रामलीला होकर ख़त्म हुई क्योंकि वो डिवाइड करते हैं ना पार्ट में, इस तरह से होता है। जो लास्ट पार्ट था रावण को नेवल में तीर मारनी थी तो वो पार्ट थोड़ा लेट में होना था। तो बस हम लोग यही देखने के लिए बैठ गए कि मिट्टी को दिखाना था कि इस तरह से रामलीला होती है। हम लोगों को भी जब छोटे थे तो मम्मी पापा यहीं पर ही लेकर आते थे क्योंकि यहाँ क्राउड थोड़ा कम होता है। यहाँ पे इनके डैडा खड़े हुए हैं क्योंकि वो चेयर पे आकर बैठे नहीं थे, वो बोल रहे थे नहीं वो वहीं से ही देखेंगे। और हम लोग यहाँ पर आकर चेयर में बैठ गए थे और मम्मी लोग भी आए थे। मम्मी लोग आगे की साइड चेयर में बैठे हुए हैं और मम्मी और भाई आए हुए थे, वो लोग आगे की साइड चेयर में बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ पीछे की साइड आकर बैठ गए थे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। हम लोग शायद 9:30 तक आए थे यहाँ पर। तो 9:30 के टाइम पर यहाँ पे थोड़ा बहुत भीड़ हो गई थी तो चेयर सारी फुल हो गई थी। बट 2-3 चेयर ऐसी थी जो खाली थी तो हम लोग उसमें आकर बैठ गए। और मिट्टी यहाँ पर देख रही है बड़े आराम से, उसको मज़ा आ रही थी। वो रियल में देख रही थी, उसको और अच्छा लग रहा है कि इस तरह से होता है। तो रामलीला स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम था तो हम लोग ना चलो थोड़ा बहुत मेला देख लेते हैं, चल के मेला घुमा देते हैं। तो मिट्टी को यहाँ पे जितने भी राइड्स थे वो करवाए हैं, जो जो उसका करने का मन हुआ। वैसे तो वो अभी तक अकेले करती नहीं थी बट लास्ट टाइम अभी ये गई थी नवरात्रि मेला में, वहाँ पे उसने अपने फ्रेंड के साथ में किया था। उसको बहुत मज़ा आई थी, उसको सच में करने में बहुत अच्छा भी लगा था और उसने लास्ट तक किया था, बिल्कुल उतरी नहीं और डर भी नहीं लगा। सो उसने यहाँ पर भी करने के लिए बोला कि मुझे यही वाला झूला करना है, मुझे और कोई राइड्स या कुछ भी कराओ या नहीं कराओ बट यहाँ पे करना है मुझे। सो हम लोगों ने इसको ये वाला कराया और सच में अच्छा लगता भी है। मैंने भी बचपन में बहुत सारा झूला है और इन्होंने पता नहीं कहाँ से ये पापड़ ले लिया था बट खाने में बहुत टेस्टी था। पता नहीं ये कहाँ से लेकर आ गए थे यहीं पे कहीं शॉप लगी हुई थी, स्टॉल थे सारे और काफ़ी क्रिस्पी भी था, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा टेस्ट। तो यहाँ पे मिट्टी से कह रहे थे मिट्टी देखो मैं पापड़ खा रहा हूँ, खाना है? तो मैंने कहा नहीं रहने तो, झूले में मत पकड़ाओ क्योंकि बहुत फास्ट चल रहा था और उसको अच्छा भी लग रहा था और वो तो और कह रही थी कि नहीं मुझे और देर तक करना है। बट अभी रामलीला भी दिखानी थी, स्टार्ट होने वाली थी। देन मम्मी लोग तो वहीं बैठे हुए थे, हम लोग यहाँ आ गए थे क्योंकि मम्मी लोगों को नहीं जाना था और भाई को तो बिल्कुल ही नहीं आना था, वो तो मम्मी के साथ में मम्मी को लेकर आना था तो इसलिए आ गया। और बट हाँ कभी कभी जाना चाहिए, मेले में भी अच्छा लगता है। वैसे मैंने तो बहुत टाइम से उधर छोड़ रखा था, जब से मिट्टी हुई है तब से मेरा फिर से स्टार्ट हो गया है जाना और अच्छा लगता है यार। वैसे भी कौन सा रोज़ रोज़ जाते हैं, ये फेस्टिवल टाइम आते हैं तभी जाने को मिलता है और ये दशहरे का ही टाइम चलता है, नवरात्रि का तो इस टाइम पे ज़्यादा होता है, अदरवाइज़ पूरे साल में ऐसा नहीं होता है। मज़ा आया, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया ना। मीठा है, मीठा नहीं है। तो अभी उसको यहाँ पे जंपिंग करनी है और ये तो सच में बहुत अच्छा लगता है। ये तो अगर मुझे भी जाने को मिले ना तो मैं भी जाना चाहूँगी बट ये है कि अब बच्चों को ही जाने देते हैं, बड़ों को जाने नहीं देते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यार, एक बार इसमें जाने का मेरा बहुत मन है। अब पता नहीं, देखते हैं कब मेरा ये ड्रीम पूरा होता है क्योंकि बचपन में मैंने किया है बट अब बचपन की बात अलग थी बट अब जो करने का मज़ा है वो अलग ही है। वो मिट्टी चल रही है।
हेलो। हेलो। इनका एक टाइम होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको इसमें रहना है, बट मिट्टी टाइम के ओवर जा रही थी, बोल रही थी नहीं मुझे और देर तक करना है, मुझे और देर। अब अगर एक राइड में ऐसे इतना टाइम लेके करेगी तो फिर और सारे नहीं हो पाएंगे, पूरा मेला भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएगी। अब बच्चे तो जिद करेंगी, उनको समझाना हमारा काम है। तो हम लोगों ने बताया चलो और दूसरा करते हैं, तो फिर वो मानी है कि हाँ चलो दूसरा करते हैं, अभी इसको छोड़ते हैं। तो फिर उसके बाद में इसने ट्रेन वाला भी किया। डर है। मजा आई। इतना समझाने के बाद में अभी वो फाइनली ट्रेन में आ गई है। और ये ट्रेन अच्छी भी लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। तो मिट्टी को अभी इसमें बैठा है और उसको ये था कि नहीं मुझे अकेले बैठना है, मुझे अकेले बैठना है। फाइनली उनको अकेले बैठने को मिल गया है। फ्रेंड होती तो उसको बैठा लेती, अदरवाइज और किसी को नहीं, अकेले बैठना है। जीवन समाप्त हो जाएगा। अरे थोड़ा प्रयास करके सामने ये शुरू हो जाते सागर हो गया हो गए चार जंगल बीच सोई की सरकार बढ़ जाती है। ताली किरकाई मार गए वो तो देखो कि ये चारे लगी है सारे लगे जब जितने दुनिया में तो तुम्हारा जब नाटक बोलूंगा अगर तुम मत मत करे तो शायद रात में तुझे छोड़ दूंगा। अगर भाई लाला आते हो तो आके खाली छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग फिर रामलीला देखने के लिए, और रामलीला स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने कहा चलो अब राइड बाद में कर लेना, पहले रामलीला देख लेते क्योंकि रावण दहन होने वाला था। मैंने कहा चलो इसको रियल में दिखाते हैं, क्योंकि राम जी और रावण इस तरह से जो रामलीला टाइप होता है वो अभी तक इसने रियल में नहीं देखा। हम लोगों ने तो बचपन में बहुत देखा है, पापा हम लोगों को यहीं कैंट वाली ही रामलीला और दशहरा लेकर आते थे, क्योंकि हर जगह बहुत क्राउड होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि आराम से बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और बहुत ही अच्छे से आपको, अगर जब दहन हो जाता है उसके बाद अच्छे से लाइन वाइज आपको बाहर निकालते हैं और अच्छे से आप अंदर आते हैं। और बहुत बड़े स्पेस में है तो अच्छा भी होता है। और कानपुर के सेकंड नंबर पे आई थिंक यहाँ का है भी, रेल बाजार कैंट का रामलीला अच्छा होता है। इतने सालों बाद आज आए हम लोग, शादी के पहले भी बहुत टाइम पहले आए हैं हम लोग यहाँ, क्योंकि शादी के पहले भी मैंने बहुत टाइम से छोड़ रखा था। हम लोग मेले वगैरह नहीं जा रहे थे, क्योंकि छोटे तक की ही क्रेज़ रहता है, जब बड़े हो जाते हैं फिर इतना नहीं रह जाता है। तो मैं यहाँ बहुत सालों बाद आई हूँ और अच्छा लगा, फिर से मेमोरीज मेरी जो थी पुरानी ताज़ा हो गई। कि मैंने बताया कि यहाँ बैठते थे और ऐसे देखते थे। एंड जब इस तरह से रामलीला होती है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो चेयर पे खड़ा करा के दिखाते थे, अच्छा लगता था यार, वो टाइम एक अलग ही था। तो उसी तरह से आप मिट्टी को यहाँ पे दिखाया, उसको भी देखकर बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ की तो जो रामलीला थी वो हो चुकी है, अभी रावण दहन होना है। बिफोर रावण दहन होती है आतिशबाजी, जो कि हर जगह होती है कानपुर में। आई थिंक जहाँ जहाँ पर भी रावण दहन होता है वहाँ उसके पहले आतिशबाजी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। आतिशबाजी उसी को बोलते हैं जो क्रैकर्स होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। बट परेड वाला क्या होता है, वहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ न्यू होता है, बट वहाँ पे क्राउड बहुत होता है और मिट्टी थोड़ा रोने लगती है। ना मिट्टी के डैडा को पसंद है ना मिट्टी को पसंद है इतना ज़्यादा क्राउड, और बच्चों के साथ में थोड़ा सा लगता भी है ना कि इतनी ज़्यादा क्राउड में नहीं जाएं।
और जैसे ही रावण दहन होता है तो वहाँ भीड़ और ज़्यादा बढ़ने लगती है, जाती है घर के साइड तो बहुत धक्का मुक्की होती है। बट यहाँ पर इतना नहीं होता है, यहाँ बहुत अच्छे से होता है और बहुत अच्छे से इंजॉय किया। इस वैसे तो हम लोगों का प्लान था जैसे नवरात्रि मेला जिसमें कहते हैं वहीं जाने का, बट अब मम्मी के यहाँ आ गई थी और फिर नेक्स्ट डे मुझे जाना भी था पार्टी में, तो मैंने कहा चलो यहीं से ही होकर आते हैं और ऐसी जगह लेके चलेंगे जहाँ इतना ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा। अब मेला है तो थोड़ा बहुत तो क्राउड होगा, ऐसा तो है नहीं दिखेंगे और कोई दिखेगा नहीं, मेला है तो थोड़ा बहुत तो क्राउड होगा। बट हाँ यहाँ अच्छे से होता है और मिट्टी ने भी बहुत अच्छे से इंजॉय किया। क्राउड होता तो मिट्टी रोने लगती है, अभी उसके फेस से पता चल रहा होगा कि वो कितना एंजॉय कर रही है। बिकॉज परेड गए थे तो परेड में ये रोने लग गई थी, वहाँ इतना एंजॉय नहीं कर पाई, वहाँ हम लोगों ने किया बट मिट्टी ने नहीं किया था, यहाँ पे उसने बहुत एंजॉय किया। 4 बजे विधानसभा जाता है, यहाँ से उठकर कई दिनों से कह रहे हैं कि अपने घरों के पास में मार्च 50 की व्यवस्था करें और आपकी पूजन करें, पुण्य के भागी बने। तारीख 14 तारीख को विधान कवि सम्मेलन दीदी पवन गुप्ता जी होंगे, पुस्तक पढ़ सुनेंगे तो आपको इस जगह छोड़ने का मन नहीं करेगा। हार्दिक अभिनंदन मंडल कृपया मेरे मिट्टी ने मामा के शोल्डर पे, डैडा के शोल्डर पे बैठ कर इस तरह से देखा है। वैसे दिख रहा था उसको रावण दहन ही देखना था क्योंकि उसने अभी तक रावण दहन रियल में नहीं देखा है। परेड गए थे तो भी हम लोग जल्दी चले आए थे और हम लोग IIT का जब मेला जाते वहाँ पर भी जल्दी ही चले आते रावण दहन से पहले ही। बट यहाँ पे उसको इस बार था कि नहीं मुझे रावण दहन देखना है, तो मैंने कहा चलो एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं होगा और अच्छे से दिखेगा भी। तो यहाँ पे अभी रावण दहन होने ही वाला है। उसको ये देखना था कि नेवल में रावण को एग्जैक्टली पड़ती है या नहीं पड़ती है, तो ये देखना था। और यहाँ का जो रावण था मैंने मिनी व्लॉग में बताया था आप सभी को, कुछ यूनिक है इस बार रावण का। जो यहाँ पे भी हर साल कुछ यूनिक होता है, तो रावण में इस बार यूनिक ये था कि उसके जितने भी पार्ट हैं, बॉडी पार्ट हैं, सभी जगह एक एक करके उसके बॉडी पार्ट फूटेंगे। अभी उसके फेस देखेंगे, सर जो है जितने 10 सर बने हुए हैं उनमें से एक एक करके जो उसका सिर है वो उसमें शायद क्रैकर वगैरह लगा रखे हैं तो वो फटते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी भी अच्छे से। और देन आफ्टर उसके जो नेवल में लगा हुआ था, कोई शायद क्रैकर लगाया होगा तो वो भी नेवल में भी बहुत तेज़ की आवाज़ हुई, वो फूटी है। देन आफ्टर यहाँ पे पूरा रावण का दहन हो चुका था, बहुत ही अच्छे से हुआ है और ये यूनिक तरह से था कि एक एक करके सर उसका जो है फूटा है। अब पूरा रावण एक साथ दहन नहीं किया गया था, पहले सर उसके सारे फूटे, देन नेवल में उसके फूटा है क्रैकर कोई, देन आफ्टर पूरा रावण दहन हो गया था। बहुत ही अच्छे से हुआ था। ये क्रैकर आप देख रहे हैं ना कि कितने अच्छे लग रहे हैं, रियल में देखने में रियल आई से तो और भी सुंदर लग रहा था यार, बहुत अच्छा लग रहा था। मिट्टी इतना एंजॉय कर रही थी और अच्छा लग रहा था, वीडियो में देख के इतना अच्छा लग रहा है। सो बस कैसा लगा है मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी मैं आपको अभी दिखाऊंगी जो मैंने बताया है रावण के बारे में, बहुत ही अच्छे से फूटा है, तो वो मैं रियल वॉइस के साथ में शेयर करूंगी क्योंकि अब मैं वॉइस ओवर करूंगी तो उसमें आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, फेस तो दिखाई देगा फूटते हुए, बट मेरी जो क्रैकर्स की आवाज़ आ रही है फेस में फूटने की वो नहीं सुनाई देगी, वो मैं रियल वॉइस में ही शेयर करूँगी। सो चलिए मैं वो भी ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ और दिखा देती हूँ। मैंने उसकी वीडियो बहुत देर तक बनाती रही हूँ और जिसमें एक एक से बहुत ही अच्छे से क्लियर दिखाई दे। शोभा यात्रा निकलेगी, आप अपने घरों के पास क्षेत्र में ये देखिए, बहुत बढ़िया, ये देखिए पहला मेरा ठीक, क्योंकि ये देखिए रावण की पेट की जो नाभि है, ये देखिए बहुत सो अब ही पूरा रावण दहन हो गया है और व्लॉग कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देन आफ्टर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ को आप लोग मिस ना कर पाए, तुरंत वॉच कर पाएँ। सो मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ में। सो टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।